सरकार ने उज्ज्वला गैस के दाम 200 रुपए घटा दिए, बड़ा भारी प्रचार हुआ। हर अखबार के फ्रंट पेज पर यही बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल कितना बड़ा है, महंगाई से त्रस्त लोगों का दर्द वो कितना जानते हैं और रक्षाबंधन पर ये देश को राहत दे दी है प्रधानमंत्री ने। अब तक के 70 साल के इतिहास में ऐसा दयालु प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा। और इसी इश्तिहार के पीछे, इसी 200 रुपए कम करने के पीछे बड़ी खामोशी से सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपए का लोन माफ हो गया। क्या ये माफी इसलिए है कि जी न्यूज बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से खबरों को गढ़ता है, फैलाता है? सवाल तो ये भी है कि क्या एक आम आदमी के महज 50,000 रुपए के कर्ज का सेटलमेंट इसी तरह बैंक करेंगे जिस तरह से सुभाष चंद्रा को दिए गए लोन का पाई पाई का हिसाब हो गया? इस देश के भीतर 200 रुपए कम कर देना सिलेंडर में सरकार की वाहवाही और ताली पीटने के लिए काफी है, और 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दे सरकार उस पैसे को जो पैसा इस देश की जनता के टैक्स से आता है, सरकार की जेब से नहीं आता। उस पैसे को सरकार मालिक बन के माफ करने लगे, बैंक माफ करने लगे, और कोई सवाल ना हो, सरकार भी बैंक से न पूछे कि आखिर क्या सेटलमेंट ऐसा हो गया कि आपने 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये पैसा कौन भरेगा, ये पैसा कहां से आएगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सवाल गुमशुदा हो गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। आम आदमी बैंक से अगर 50,000 का कर्ज ले ले तो क्या सेटलमेंट इसी तरह से करेंगे बैंक? इसे लूट नहीं कही जाएगी तो और क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के उनके करीबी अरबपति दोस्तों के पिछले 9 साल में जो ऐतिहासिक माफी हुई है, लोन माफ हुए हैं, ये ऐतिहासिक लूट नहीं तो और क्या है? लूट जनता के पैसे की है और इसमें जरिया बैंक है। जी न्यूज के मालिक के करीब 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में से 75% माफ करके बैंकों ने सेटलमेंट कर दिया। ऐसा करके बैंकों ने सेटलमेंट करके देश की जनता के पैसे को लूटा है। वो एंकर कहां हैं जो जनता के हिस्से की कमाई के लुटने पर अभी तक खामोश हैं? वो एंकर कहां हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में इसे रेवड़ी नहीं मानेंगे, जो आम जनता को मिल रही थोड़ी सी सुविधा को रेवड़ी बताकर जनता को गाली देते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं? सुभाष चंद्रा के 5,000 करोड़ रुपए का लोन माफ हो गया, उस पर मुंह नहीं खुलेगा। सुभाष चंद्रा का 6,500 करोड़ रुपए का लोन था, जिसमें से 5,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। अब उन्हें केवल 1,500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, वो भी 7 महीने के समय में। केवल दैनिक भास्कर और टीवी 18 ने इस खबर की जानकारी दी, बाकी सारा मीडिया चुप है। चुपचाप ये काम किया गया। अब उनकी सारी गिरवी रखी संपत्तियां छूट जाएंगी। हमारी सरकार यही कह रही है ना कि आम जनता की सरकार है, तो क्या सुभाष चंद्रा को जो राहत मिल रही है ऐसी ही राहत आम नागरिकों को मिलेगी? क्या मोदी सरकार आम नागरिकों को इसी तरह की सुविधा देगी बैंक का लोन न चुकाने पर? अगर किसी का 1 करोड़ का लोन है तो उसका 75% माफ करके बाकी का पैसा उससे 7 महीने में लेने का समय दे दिया जाएगा। दिवाली मनाने के लिए, राखी मनाने के लिए 200 रुपए 300 रुपए का एहसान सरकार जता रही है, लेकिन सुभाष चंद्रा को 5,000 करोड़ रुपए दे दिए, पूरी विधि विधान से देश को चूना लगाया गया। यह आपका अपना पैसा था जो लूट लिया गया। क्या सरकार शिकायत कर रही है? नहीं। बैंक से पूछ रही है? नहीं। बैंक से कोई सवाल जवाब हो रहा है? नहीं। गोदी मीडिया पूछ रहा है कि आखिर 5,000 करोड़ रुपया कैसे आपने माफ कर दिया? नहीं, क्योंकि ये सभी हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। सरकार में जो कुछ हो रहा है, सुभाष चंद्रा अपने टीवी चैनल पर सरकार की और बीजेपी की बढ़ाई करेंगे। राजनीतिक समर्थक हैं और सरकारी खजाने से पैसा टीवी चैनल के खातों की किताबों में विज्ञापन और राजस्व के जरिए से उड़ाया जा सकता है, और जो ये पैसा है ये वापस सत्ताधारी पार्टी को चुनावी बॉन्ड, विज्ञापन या फिर पब्लिसिटी के तौर पर खबरों में मैनिपुलेशन के जरिए, सरकार की ब्रांडिंग के जरिए, प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग के जरिए वापस मिल जाएगा। आपको और हमें क्या मिलेगा, इस सवाल का
जवाब ज़रूर खोजने की कोशिश कीजिएगा।